joining me now on this India Today special broadcast is Kausar Jahan. She's the chairperson of the Delhi State Hajj Committee. On the protests, the support and those who are opposing this. Kausar Jahan, how do you look at these protests that are happening when it comes to the Waqf Amendment Bill? There are many who say that this is against the principles of Islam. There are many who say it's against Sharia. There are some who say that this Waqf Amendment Bill is a direct violation of Article 26 of the Constitution as it attacks religious rights of minorities. Like Asaduddin Owaisi said words to this effect, that Waqf Bill is actually government interfering in Muslim religious affairs. Well, on this I would say that this is a misleading campaign is being led by the opposition to mobilize fundamentalist forces, and this is a deliberate attempt to provoke them along communal lines to protect vested interests. I have spoken to a number of scholars, and I think till now nobody has been able to provide a valid answer so as to how the Waqf is interfering with religion. Again, I would say in no way is this interfering with religion. In fact, it is a necessary measure to uphold fairness and justice. So it is required. You think that Waqf Bill is required. Why is it required? Because All India Muslim Personal Law Board, it says that Waqf it goes against the principles of religion. Any amendment dilutes the authority of Muslims or Waqf and brings in outside interference. I think the people resisting the change are the ones who are actually benefiting from the illegal occupation of the Waqf properties. Now, how does this interfere with religion? And which religion says that आप किसी की भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लीजिए? ये तो ठीक नहीं है ना. वक्फ संशोधन बिल पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सरकार की ओर. तो एक महत्वपूर्ण कदम है. जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. और जहाँ इस्लाम की बात आती है तो उस पर तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, इस्लाम की भावना के अनुरूप ही सरकार जो है इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व दे रही है. ठीक. पैगंबर साहब की जो पत्नी थी वो एक बहुत ही कामयाब व्यापारी थी. इस्लाम में जो है महिलाओं की सशक्तिकरण को बहुत महत्व दिया गया है और इस्लाम में महिलाओं का खास स्थान है. तो फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर सरकार ये ला रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं. तो ये जो है मजहब के नाम पे जो है फिर जो दुकान चलाने वाले हैं, ये मतलब उन्हीं लोगों को समस्या हो रही है इससे. एज आई सेड, ऑल दिस इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट ओनली देयर वेस्टेड इंटरेस्ट्स. और जहाँ तक आर्टिकल 26 की बात आती है तो आर्टिकल 26 जो है धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन जवाबदेही के बिना ये कैसे होगा? संविधान के जो हमारे निर्माता हैं, उन्होंने जो है संविधान के निर्माता जो हैं अधिकार के साथ जवाबदेही और उत्तरदायित्व भी तय किया है. आर्टिकल 26 की आप अपनी मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते हैं ना. तो आपको लग रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल इसका इतना विरोध कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के अधिकारों पर इट्स अ बिग अटैक ऑन राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, दैट गवर्नमेंट विल ब्रिंग इन आउटसाइड इंटरफेरेंस. अच्छा, एक मैं आपको और छोटा सा उदाहरण देता हूँ. अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ला देते हैं आप उसके बीच में कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वक्फ की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो डीसी का रोल होगा. अगर डीसी और डीएम यहां पर आ जाएंगे तो उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति. इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं कि फिर वो तो फिर एक सरकारी तंत्र हो गया, सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होगी. See, the Modi government is committed to the welfare of the community and the nation and not indulge into vote bank politics. सरकार का और प्रशासन का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त की जो संपत्तियां हैं फिलहाल उसका दुरुपयोग हो रहा है. कैसे? वक्त की संपत्तियों का जो मूल्यांकन हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है. आप किसी भी प्रॉपर्टी को उठा के बोल दें कि जी ये वक्त की प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा कर लें, तो ये मनमानी तो नहीं चलेगी ना. वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यही था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड
जो जो मुसलमान कौम है उसका फायदा उनको मिलना चाहिए, जो कि फिलहाल वो नहीं हो रहा है पूरा। तो किसको फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा है चंद लोगों को जिन्होंने चीजों को अपने हाथ में कर रखा है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसे आपने कहा कि डीएम वगैरह इन्वॉल्व होंगे, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर जो है एक प्रोसेस होगा ना, कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी है। वो एक क्राइटेरिया होगा जो आपको फुलफिल करना होगा। तो अगर नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती वक्त की प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ तो किसी भी प्रॉपर्टी को जिसका उनका दिल करता है वो कहते हैं कि जी ये वक्त की प्रॉपर्टी है। और जो मुसलमान कौम है जिनको एक्चुअली जो बेनिफिशरीज हैं या फिर जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचते नहीं है बेनिफिट्स। तो ये संशोधन बहुत ज़रूरी है, कौम की बेहतरी के लिए है ये कदम। और ओवैसी साहब के विषय में तो मैं यही कहूँगी कि जब भी कौम की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो उसका विरोध वो क्यों करते हैं? वो आखिर चाहते क्या हैं? मुसलमान कौम के अगर वो वाकई में हितैषी हैं तो उन्हें तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। जेपीसी में जो है वो इस कमिटी के मेंबर रहे हैं। जेपीसी में जो है बहुत अच्छी चर्चा हुई है, इस पर सबको इंक्लूड किया गया है, सबसे राय मशवरा करके ही हुआ है जो कुछ हुआ है। और ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह होते हैं, इस सब की जरूरत क्या है? आपको अपनी बात रखनी है, आप तरीके से अपनी बात रखिए, संसद में रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। अच्छा, ये जैसे नूरुद्दीन चिश्ती साहब है, नसीरुद्दीन चिश्ती साहब दरगाह अजमेर शरीफ के, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, या कैथोलिक बिशप काउंसिल इसका समर्थन कर रही है केरला में। इससे क्या ऐसा लगेगा कि सभी एकजुट नहीं है वक्फ के खिलाफ? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोच समझकर महिलाओं का भला या बच्चों का भला चाहते हैं? क्योंकि किरण रिजिजू साहब ने अभी अब से थोड़ी देर पहले कहा दैट किसी मस्जिद की, मदरसे की, कब्रिस्तान की जमीन ले ली नहीं ली जाएगी, लेकिन उसका भी डर है इस समय क्या? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि इसमें कुछ छीना नहीं जाएगा, बल्कि जिनका हक है उनको अपना हक दिलवाया जाएगा। और मतलब जैसे आपने चिश्ती साहब का जिक्र आपने किया, तो मैं यही कहूँगी कि जो प्रगतिशील सोच के जो मुसलमान हैं, तो मेरे ख्याल से वो इस बात को समझते हैं और इसकी अर्जेंसी को समझते हैं कि इसको ये कितना ज़रूरी था ये कौम की बेहतरी के लिए। ठीक, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद इस तरह के जो संगठन है और ऐसे कई और संगठन है, आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध जो बिहार में हुआ उसको भी देखा, उससे पहले जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा था आपने उसको भी देखा। वो कह रहे हैं कि एक ये षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है कि मुसलमानों की जमीन ले ली जाए, मुसलमानों के अधिकार ले लिए जाए, और पारदर्शिता के नाम पर मुसलमानों के अधिकार उनके पास रहे ही ना, सारे अधिकार सरकार के पास चले जाए। उस पर आप क्या कहेंगी कि सरकार फिर डिसाइड करेगी और वक्फ बोर्ड नहीं? देखिए, सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि अभी जो है किस आधार पर मूल्यांकन हो रहा है वक्फ की संपत्तियों का। दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। चलिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड में क्या है, इमामों को तनख्वाह नहीं मिल पाई, एलजी साहब को इंटरवीन करना पड़ा, जो बेचारी महिलाएं हैं, जो बेचारी विधवा बेवा महिलाएं हैं, उनको जो स्टाइपेंड प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला। इतनी सारी प्रॉपर्टीज, देखिए वक्फ जो है वो बना था कौम की बेहतरी के लिए, कौम के फायदे के लिए, लेकिन वो अब एक बड़ा घोटाला ही बन के रह गया है। आप कह रही हैं अभी जो वक्फ है वो एक घोटाला है, भारत में एक बड़ा घोटाला है ये? देखिए, संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जिन तक पहुंचना चाहिए उसका फायदा वो पहुंच नहीं रहा है। कितने 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 करोड़ की संपत्तियों का कोई हिसाब नहीं है। कुछ लोगों ने अपना जो है बस अपना कब्जा कर रखा है, और जो उनकी मनमानी है बस वो उसके हिसाब से चीजों को चलाते हैं। As I said, to protect certain people's vested interests. Okay, so very clearly the battle lines are drawn. Kausar Jahan for joining me here on India Today. Many thanks. The chairperson of the Delhi Hajj Committee, Delhi State Hajj Committee, is very clear that so far only certain vested interests have benefited from the Waqf not being reformed, and it's only vote bank politics that others continue to support
those vested interests. Many thanks for joining me.